तो आज हम एक बड़ी ही मजेदार और गहरी कहानी समझने वाले हैं। एक ऐसे चालाक किसान की जो अपनी बुद्धि से मौत को भी मात देता है, और एक ऐसे मूर्ख राजा की जिसकी एक जिद पूरे राज्य को ले डूबती है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक सोने की अंगूठी की कीमत उतनी ही हो जितनी मुट्ठी भर जलेबी की। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? बस यही एक अजीब नियम इस कहानी का दिल है, जिसने दो लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी का पहला हिस्सा है गरीबी और बाढ़, और इसकी शुरुआत होती है हमारे दो किरदारों हरीलाल और कन्हैया से, जो बहुत ही मुश्किलों में अपनी जिंदगी काट रहे थे। तो ये कहानी है हरीलाल और कन्हैया की, जो रिश्ते में मामा भांजे थे। कन्हैया नौजवान था और अपने जमींदार के बुरे बर्ताव और कम पैसे वाली नौकरी से तंग आ चुका था। वहीं हरीलाल एक समझदार लेकिन बदनसीब आदमी था, जो अपनी पत्नी के इलाज में अपना घर, जमीन सब कुछ गंवा चुका था। दोनों बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। और फिर बस एक घटना ने उनकी इस टूटी फूटी जिंदगी को भी पूरी तरह से पलट कर रख दिया। हुआ ये कि गांव में एक रात इतनी भयानक बाढ़ आई कि सब कुछ तबाह हो गया। घर, खेत, कुछ नहीं बचा। कई लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन किस्मत से हरीलाल और कन्हैया किसी तरह बच निकले। पर अब उनके पास सिर छिपाने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। और यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक सिक्के वाला गांव। अपना सब कुछ खोकर वो दोनों एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं एक बड़े ही अजीब गांव में। गांव देखने में तो बड़ा खुशहाल लग रहा था, पर वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास हो गया कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। एक ऐसा नियम था वहां जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। वो बाजार गए तो देखा कि जलेबी की कीमत है 1 सिक्का। ठीक है। दाल चावल का भाव पूछा, वो भी 1 सिक्का। चलो ये भी ठीक है। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब एक सुनार की दुकान पर सोने की अंगूठी का दाम भी सिर्फ 1 सिक्का निकला। हर चीज 1 सिक्के की। जब उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि ये उस गांव के राजा का फरमान था। राजा का सोचना था कि अगर हर चीज की कीमत बराबर होगी तो अमीर और गरीब का भेद ही खत्म हो जाएगा, बराबरी आ जाएगी। लेकिन इस कानून को तोड़ने की सजा बहुत सख्त थी, सीधे फांसी। अब इस अजीब नियम को लेके मामा भांजे में ठन गई। कन्हैया को तो लगा कि वो किसी जन्नत में आ गया है। उसे लगा कि अब वो कम मेहनत में ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है। पर हरीलाल के अनुभवी आंखों ने इस दिखावती बराबरी के पीछे का खतरा देख लिया था। उसने साफ कहा, जो राजा सोने और जलेबी में फर्क नहीं कर सकता, वो सही और गलत में क्या फर्क करेगा? ये जगह खतरनाक है। हरीलाल ने कन्हैया को बहुत समझाया, लेकिन वो तो लालच में अंधा हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आया। हारकर हरीलाल ने अकेले ही वो गांव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जाते जाते उसने एक चेतावनी दी, तुम पछताओगे, ये आराम एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। और अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, राजा का मूर्खतापूर्ण न्याय। हरीलाल के जाने के कुछ ही दिन बाद उसका डर सच साबित हो गया। हुआ ये कि एक दिन राजा के सिपाही एक चोर को पकड़कर दरबार में लाए। उसने बिरजू नाम के एक आदमी के घर चोरी करने की कोशिश की थी और बिरजू ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। मामला साफ था, लेकिन राजा का इंसाफ देखिए। उसने कहा, गलती चोर की नहीं है, गलती तो बिरजू की है, जो इतना लापरवाह था कि चोर को चोरी का मौका मिला। और तो और, चोर को शाबाशी देकर आजाद कर दिया गया और बेचारे बिरजू को अपनी ही चीजों की हिफाजत न कर पाने के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई। पर कहानी में एक और अजीब मोड़ आया। जब जल्लाद ने बिरजू के गले में फांसी का फंदा डाला तो वो बहुत ढीला था, उसके गले में फिट ही नहीं हुआ। अब एक समझदार राजा क्या करता? सजा माफ कर देता। पर इस मूर्ख राजा ने जो हुक्म दिया वो तो हद ही थी। उसने कहा, इस आदमी को छोड़ो, जाओ और पूरे गांव में कोई ऐसी मोटी गर्दन वाला आदमी ढूंढ कर लाओ जिसके गले में ये फंदा एकदम फिट बैठे। और किस्मत का खेल देखिए, सिपाही पूरे गांव में घूमते रहे और वो फंदा वो कन्हैया के गले में एकदम फिट बैठ गया। बस बिना किसी जुर्म के, बिना किसी सुनवाई के कन्हैया को मौत की सजा मिल गई, सिर्फ इसलिए कि उसकी गर्दन का नाप सही था। यहीं से शुरू होता है कहानी का आखिरी हिस्सा, बुद्धिकानी से बचाओ। जब कन्हैया मौत के मुंह में था, तब उसे बचाने के लिए उसके मामा हरीलाल की वापसी होती है। किसी तरह ये खबर हरीलाल तक पहुंच गई थी और ऐन वक्त पर जब कन्हैया को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा चुका था,
हरीलाल चिल्लाता हुआ दरबार में पहुंचा। हरीलाल ने राजा के सामने जाकर कहा, महाराज रुकिए, ये तो बच्चा है, इसकी जगह फांसी पर मुझे चढ़ा दीजिए। ये उसकी चालाक योजना का पहला कदम था। मामा का इशारा समझते ही कन्हैया ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं महाराज, ये फांसी मेरी है, मैं इसे नहीं दूंगा। अब दोनों मामा भांजे फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने लगे। ये देखकर राजा और सारे दरबारी हैरान रह गए कि भला मरने के लिए कौन लड़ता है। राजा ने जब वजह पूछी तो हरीलाल ने अपनी चाल चली। उसने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि महाराज, आज का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। एक महान संत ने भविष्यवाणी की है कि जो भी इस घड़ी में मरेगा वो अगले जन्म में पूरी दुनिया का सम्राट बनेगा। बस इतना सुनना था कि लालची और मूर्ख राजा के तो मुंह में पानी आ गया। वो चिल्लाया, ये हक तो फिर मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूं तो अगले जन्म में सम्राट भी मैं ही बनूंगा। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे ही फांसी पर चढ़ा दिया जाए, और इस तरह अपनी ही मूर्खता से राजा मारा गया और मामा भांजे की जान बच गई। तो ये कहानी खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्ची बराबरी का मतलब ये है कि हर चीज और हर इंसान को एक ही तराजू पर तौल दिया जाए, या फिर असली बुद्धिमानी और न्याय हर चीज के सही मूल्य और फर्क को समझने में है? सोचिएगा जरूर।